नमस्कार। आज हम भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मेंशन ब्रह्मांडीय युग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और मैं थोड़ा स्लोली आपको बताऊंगी इसमें, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये। और इसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगी हमारे जैसा हम जानते हैं कि 4 युगों के बारे में शास्त्र हमारे बताते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात हम करते हैं। तो आइडियली 12,000 वर्षों का ये चारों युग माने जाते हैं और हर युग से पहले कुछ एक वर्ष निर्धारित हैं। जैसे सतयुग से पहले निर्धारित है कि 400 वर्ष की संध्या होती है। त्रेता से पहले 300 और द्वापर से पहले 200 वर्ष की और कलयुग से पहले 100 वर्ष की संध्या होती है। और जैसे कलयुग आया तो वो भी 12,000 वर्षों का है। ये चारों युग चतुर्युग जो हैं इन्हें हम कहते हैं। और इस तरह से अगर हम 1000 चतुर्युग बना दें तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। उस एक दिन को अगर हम दूसरे सेंस में कैलकुलेट करें, दूसरे उस बातों में, तो वो 4.32 अरब साल का दिन बनता है। 4.32 अरब साल मानवीय वर्ष जो हैं उतना ही रात है। तो ब्रह्मा जी की एक दिन जो है, दिन और रात को मिला के कितने मानवीय वर्ष होंगे? 8.64 अरब मानवीय वर्ष, उतना ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब ब्रह्मा जी का एक साल निकालेंगे कि उनका कितना हुआ, तो 360 से मल्टीप्लाई करके हमारे पुराण ने दिया है। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 8.64 अरब मानवीय वर्ष, इतना जो कैलकुलेशन आया, जो आता है वो है 3.1104 ट्रिलियन मानवीय वर्ष। ये ब्रह्मा जी का एक साल होता है। अब ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? तो ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की बताई गई है, हमारे पुराणों में मेंशन है, जो विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में है। प्रेजेंटली कहते हैं कि 51 ईयर्स एज में ब्रह्मा जी चल रहे हैं, तो वो उनकी एज है अपने ईयर्स। मानवीय वर्ष में उसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसी कैलकुलेशन से चलना है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन हम निकाल रहे हैं 8.64 अरब मानवीय वर्ष। एक साल है तो 3.1104 ट्रिलियन मानवीय वर्ष जब होंगे तो ब्रह्मा जी का एक साल है। उसी को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो 311 ट्रिलियन 40 अरब साल, ये ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु होती है। और उसके बाद कहते हैं शास्त्र हमारे कि सृष्टि जो है, फिर महाप्रलय आता है और सृष्टि ओवर हो जाती है। उसके बाद फिर से फ्रेश क्रिएशन होता है, फिर से सृष्टि का निर्माण किया जाता है। अब इसी में एक और बड़ी सुंदर बात हमारी कही गई है, इसी के डिविजन्स को लेते हुए, कि एक दिन जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, जैसे हम कह रहे हैं 8.64 अरब मानवीय वर्ष, इसको डिवाइड दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन है, 14 मनवंतर में डिवाइड किया गया है इसको। और 14 मनवंतर में हर मनवंतर में एक मनु होते हैं, मनु पुत्र होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, और विष्णु जी अवतार लेंगे मनवंतर में, जब उनको जहाँ पर भी उनको सृष्टि को बचाना है।
तो इस तरह की एक बहुत ही सुंदर कैलकुलेशन उसमें कॉस्मिक एज को लेकर दी हुई है, ब्रह्मांडीय युग किस तरह से हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि सृष्टि खत्म हो जाएगी, सृष्टि कब खत्म है। तो सृष्टि ऐसे नहीं खत्म हो रही है, और वो भगवान जो हैं उनका जिनका दिन इतना वर्षों के बाद है, तो हम कितनी सूक्ष्म एंटिटी हैं और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये हम इसको सोच सकते हैं। क्योंकि 8.64 अरब जो मानव वर्ष हैं, तब उनका एक दिन ब्रह्मा जी का होता है। तो जब हम उसको आंकना, मतलब हमारे लिए, हमारी बहुत लाइफ स्पैन बहुत कम है, हम नहीं उसके बारे में समझ सकते। कुछ लोगों को मैंने आजकल सुना है कि वो उनका कहना है कि इतने ही टाइम के सृष्टि है, भगवान कुछ नहीं है। तो हमारे जो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में प्राचीन ग्रंथों में जितना टाइम स्पैन की कैलकुलेशन हो गई है, वो नॉर्मल ह्यूमन माइंड या नासा या जितने भी अभी साइंटिफिकल आ गए हैं साइंटिफिक टेक्निक्स, उसमें उतनी कैलकुलेशन नहीं दी, उतने ईयर्स की कैलकुलेशन नहीं दी हुई जितने हमारे पुराण में मेंशन है। तो इतने सालों तक की कैलकुलेशन हमारी बहुत साल पहले हो गई थी। और अभी मनवंतर जो हम कहे गए कि स्वयंभू जो फर्स्ट मनवंतर में फर्स्ट मनु थे, और अभी प्रेजेंट में 7th मनवंतर कहते हैं कि वो इसमें चल रहा है। और उनके जो प्रेजेंट हमारे जो मनु हैं उनका कहते हैं वैवस्व मनु हैं, जिनके का एरा अभी चल रहा है। उसके बाद 8th मनु आएंगे, और इस तरह से 14 मनवंतर में, हर मनवंतर में एक मनु है। और तो इतना बड़ा टाइम स्पैन की कैलकुलेशन हमारे पुराण में दी हुई है कि सृष्टि का निर्माण जब हो रहा है, विष्णु भगवान जिस तरह से, मतलब ये पूरी सृष्टि और यूनिवर्स जो काम कर रहा है, वहाँ की कैलकुलेशन है। वो नॉर्मल हम ह्यूमंस अगर लगाना चाहें तो वो नहीं है। वो ऑब्वियसली वो ज्ञान और वो जो उनके पास साधना, जिस भी दिव्य ज्ञान से वो इस चीज़ को आंकते थे, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे कोई, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो हमको हर चीज़ के लिए एक गैजेट चाहिए, तब हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। पर पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो हमारा ह्यूमन, जिसे हम कहते हैं कि बॉडी को, जितने भी हमारे अगर कोई साधना भी कराते हैं तो वो कहते हैं कि टेक इट एज एन इंस्ट्रूमेंट। मेडिटेशन में ये यूजुअली कहते हैं कि योर बॉडी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, और गीता में भी कहा, कहते हैं कि सोल और बॉडी अलग है। तो और बहुत सारे लोग जो साधना कराते हैं वो कहते हैं बॉडी एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑब्वियसली उन्होंने, ये ऐसा लगता है कि उन्होंने इस साधना करते हुए, उस चीज़ को करते हुए, इस बॉडी को पूरा एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करा है। और ये हमारे पास शायद इतनी, अगर हम उस लेवल से साधना करें, या जिन्होंने भी की है पहले, तो उनके इतनी कैपेसिटी ह्यूमन के पास है। तो दिव्य कैपेसिटी तो है, लेकिन उतने लेवल पे कर पाना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ी बात है ये तो। लेकिन हाँ, हम एक बहुत छोटी सी चीज़ कर सकते हैं कि हम कभी कभी ऑनलाइन सारे वेद पुराण हमारे अवेलेबल हैं, तो उसको खोल के देख लें। ऑनलाइन फ्री डिजिटल लाइब्रेरीज हैं। उतना छोटा सा कार्य हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट जान लें कि किस बारे में बात करिए। तो आज के लिए बस इतनी ही बात करूँगी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारियाँ जो मैं शेयर करती हूँ वो पसंद आए, और आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।